अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं अपने यूनिट नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4 के, जो कि है हमारे पास इक्वरस एंड डिडुलस बाय जोसेफिन प्रेस्टन पीबडी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। बस आपने क्या करना है, आपने मेरी बात को ना अच्छी तरीके से समझना है और इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो चैप्टर में ये तमाम क्वेश्चंस के जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं के अब हमने आंसर देने। तो अगर चैप्टर अच्छी तरह से सुना है तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को आप दे सकोगे और समझ भी सकोगे। एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलो, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द डेंजर्स ऑफ अनचेक एम्बिशन। यानी हमारे जो ख्वाब होते हैं या एम्बिशंस होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, वो कैसे डेंजरस साबित हो जाते हैं। स्टोरी के मुताबिक आपने जवाब देना है। देखो, अपने मुताबिक जवाब नहीं देना, स्टोरी के मुताबिक आपने बताना है कि भाई देखो, इक्वरस और डिडुलस का ख्वाब था, उनका एक एम्बिशन था कि वो जो है कैद से आज़ाद हो जाएं। ठीक है, मगर उसका जो खतरा था उन्हें उसके बारे में नहीं पता था। अब वो खतरा क्या था कि भाई इक्वरस ने पर लगाए और सन की हीट की वजह से उसके पर की वैक्स पिघल गई और इक्वरस जाके पानी में डूब गया, है ना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि स्टोरी के मुताबिक जवाब दें कि जो हमारे एम्बिशन होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो वो कैसे हमारे लिए डेंजर साबित हो जाते हैं, ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। स्टोरी के मुताबिक जवाब देना, अपने पास से जवाब नहीं देना। द स्टोरी शोज दैट व्हेन समवन वांट्स टू मच और गोज टू फार विदाउट थिंकिंग अबाउट लिमिट, इट कैन बी डेंजरस। तो भाई स्टोरी यही बता रही है कि अगर आपका कोई ख्वाब है और सपना है, अब आपको अपने ख्वाब और सपने की लिमिट्स नहीं पता, मतलब आपको किसी चीज़ की लिमिट नहीं पता और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। अब कैसे, ज़रा जवाब देता हूँ स्टोरी के मुताबिक। अब आपको पता है इक्वरस और डिडुलस ने पर लगाए थे। अब डिडुलस को ये बात पता थी कि अगर हम सूरज के ज़्यादा करीब गए तो हमारे पर पिघल जाएंगे, यानी हमारे पर पे जो वैक्स लगी हुई है, यानी जो गोंद लगी हुई है, जो ग्लू लगी हुई है, जिसने जो है वो जोड़ के रखा हुआ है परों को, वो ग्लू पिघल जाएगी तो पर भी अलग अलग हो जाएंगे। मगर इक्वरस ये बात भूल गया, ये लिमिटेशन भूल गया, तो जिसकी वजह से वो सूरज के करीब चला गया और उसके जो परों पर वैक्स लगी थी पिघल गई और इक्वरस आके ज़मीन पानी में गिर गया और अपनी जान से हाथ धो दी। तो जब भी कोई ख्वाब, जब भी कोई गोल सेट करो, एम्बिशन रखो, तो उसको चेक करो उसकी लिमिटेशन कि क्या ये पूरा हो सकता है या नहीं, कितना मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। चलो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिडुलस एंड इक्वरस। इक्वरस और डिडुलस को कंपेयर करो, उनको कॉन्ट्रास्ट करो, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, ये बताओ। देखो, इक्वरस का एक अलग माइंडसेट था, डिडुलस का एक अलग माइंडसेट। इक्वरस एक जवान बच्चा था, डिडुलस एक उम्रदार इंसान था, यानी समझ लो एक बूढ़ा था। जभी तो ये बाप है और ये बेटा है ना। अब आपको पता है जवानी में क्या होता है, जोश, जज्बा, ख़तरों को मोल लेना, और बुढ़ापे में आके ये चीज़ कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई अब आपकी बॉडी वैसी नहीं रही जैसी जवानी में थी। जब मैं कभी ज़िंदगी में, अगर मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगी, और आप भी जब बूढ़े होगे तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अब आप में वो ताकत नहीं रही जो जवानी के अंदर थी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कंपेयर करना है कि इक्वरस की क्या सोच थी, डिडुलस और क्या सिमिलरिटीज़ थी। एक सिमिलरिटीज़ तो थी, इक्वरस और डिडुलस दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है ना, माँ बाप और ख़ास तौर पे बेटे और बाप के दरमियान एक रिश्ता होता है। बेशक बेटा जो है वो बाप की बात नहीं मानता, ठीक है, वालिद की बात नहीं मानता है, लेकिन फिर भी अगर किसी बेटे के सामने हम किसी के वालिद की बुराई कर दें तो वो कैसा गुस्सा हो जाता है। तो इसी तरह बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत रहती है, ठीक है, चाहे बाप जितना भी गुस्सा कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपको दुनिया में अगर कोई आपका भाई हो, दोस्त हो, आपको थप्पड़ मार दे तो शायद आप हाथ उठा दो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाथ उठ जाता है। लेकिन अगर बाप आपको 10 बार भी थप्पड़ मार दे तो आपका दिल नहीं करता कि आप अपने बाप का हाथ पकड़ लो या रुको। तो बात समझ रहे हो ना, वालिद और बेटे के दरमियान मोहब्बत होती है, चाहे वालिद कितना भी गुस्सा करें, और आपको नज़र भी आती है। डिडुलस एंड इक्वरस आर फादर एंड सन हु शेयर द सेम गोल ऑफ escaping from Crete using wings they made together। अच्छा, अब सिमिलरिटीज़ क्या है कि दोनों आज़ाद होना चाहते थे, दोनों ने क्या किया, विंग बनाने में मदद की और विंग्स लगा के उड़े, ये सिमिलरिटीज़ आ गई। आगे और भी है, बोथ आर एडवेंचरस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत दोनों क्या थे, खतरों से खेलने वाले। भाई देखो, पर लगा के उड़ना, जबकि इंसान को ये बात पता है कि वो पर लगा के नहीं उड़ सकता,
लेकिन पर लगा के उड़ना कोई आसान काम तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया, पर लगाए और उड़े। अच्छा, आगे डिसिमिलरिटीज भी लिखी हुई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो, मैं बता भी देता हूँ। डिसिमिलरिटीज ये थी कि इकोरस जो है ना वो जोशीला बच्चा था, मतलब जोशीला इंसान था, और डिडुलस जोशीला नहीं था, वो समझदार था। डिडुलस एक खास डिस्टेंस पर, एक खास हाइट पर उड़ता रहा, जबकि इकोरस ऊपर की तरफ चला गया सूरज के करीब, तो जिससे फिर पर पिघल गए। तो इकोरस क्या था, जोशीला। डिडुलस क्या था, एक काम इंसान था, एक अच्छा इंसान था। ठीक, यही चीज इसमें लिखी हुई है। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिडुलस डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो आफ्टर इकोरस फॉल? देखो अपोलो क्या है, अपोलो एक देवता है। देखो पहले के दौर में, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ज़रा समझना, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम सबका ईमान है कि एक ही अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है, लेकिन पहले के दौरों में लोगों का क्या ईमान होता था कि बहुत सारे देवता हैं, देवता को वो खुदा भी कह रहे होते थे। पहले के दौर में कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रा बात समझना, ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गलत बात समझ लो। पहले के दौर में जो एंशिएंट टाइम है, ठीक है, ये उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जो खुदा पे यकीन नहीं रखते उन लोगों का ये यकीन होता है कि बहुत सारे खुदा हैं। तो उस टाइम पे ये था कि ये सोचा जाता था बहुत सारे खुदा हैं। उसमें से एक खुदा का नाम था अपोलो। अपोलो क्या था, सूरज का खुदा था और आर्ट का, आर्ट जैसे वो बनाते हैं ना, आर्ट्स हम बनाते हैं ना, कपड़े वगैरह बनाना, ड्राइंग वगैरह बनाना, ये आर्ट्स में आता है। तो वो उसको उसका खुदा समझते थे। अब हुआ क्या, अपोलो का तरह समझना, अपोलो का मंदिर था। जब इकोरस गिर गया पानी के अंदर, क्वेश्चन क्या है ये समझा रहा हूँ। जब इकोरस, मैं वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, क्या सिग्निफिकेंट थी, क्या खासियत थी डिडुलस की कि उसने डेडिकेट कर दिया, अपने पंख दे दिए अपोलो के मंदिर में जाकर, जब उसका बेटा गिर गया। आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, इकोरस जब पानी में गिर गया और मर गया, तो डिडुलस अपोलो के मंदिर में गया, वहां पर जाकर अपने पर उसने क्यों रख दिए ये बताना है। और अपोलो समझ लो कौन है, अपोलो एक देवता है और खुदा है इस किताब के मुताबिक, मतलब ये जो लिखा हुआ चैप्टर इसके मुताबिक, और वो खुदा है सूरज का और परों का, मतलब सॉरी आर्ट का। अब डिडुलस ने अपने पर इसलिए रख दिए, सबसे पहली वजह कि अब वो दोबारा कभी नहीं उड़ना चाहता था। क्यों, क्योंकि भाई जब वो उड़ा पहली बार अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से, उसके उड़ने की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान गंवा दी। आपको सारा सिनेरियो पता है, बेटे ने जान क्यों गंवाई, गलती बेटे की थी। अच्छा, दूसरी बात, उसने ये पर इसलिए अपोलो को जाके दे दिया कि वो कहना चाहता था अपोलो को कि भाई तुम खुदा हो, अपोलो बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। ठीक है, इस वजह से। चलो इसी को पढ़ते हैं। फर्स्ट इट सेम्बल्स द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट एंड इज फ्लाइंग, यानी उसने इसीलिए पर रख दिए कि अब वो दोबारा कभी नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि उसने उड़ते वक्त अपने बेटे को मरते हुए देखा। सेकेंड, ऑफरिंग विंग्स टू अपोलो द गॉड ऑफ द सन एंड आर्ट्स, उसने इसीलिए अपोलो को अपने पर दे दिए क्योंकि अपोलो सन और आर्ट का खुदा था। ठीक है, तो वो समझता था कि ये पर इन्हीं के पास होने चाहिए। चलो समझ में आ गई ना, इसी तरह मैंने आपको क्वेश्चन समझाने थे। व्हाट मोरल लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी, क्या मोरल लेसन हम स्टोरी से ले सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई ईच लेसन, आपने जो है ना, जो भी आप लेसन लोगे या आप जो भी मोरल लोगे, आप जो भी बात इस चैप्टर से समझ रहे हो, उसको एग्जाम्पल रखना है चैप्टर को, यानी चैप्टर के मुताबिक आपने जवाब देना है, अपने दिमाग से नहीं करना। द स्टोरी इकोरस एंड डिडुलस टीच सेवरल मोरल लेसन, बहुत सारे लेसन मिले हमें इस चैप्टर को पढ़ के। पहला लेसन क्या मिला, वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने अब्बू की बात माननी चाहिए, नहीं, अपने बड़े भाई की बात मानो, आपका दोस्त बड़ा है तो उसकी भी बात मान लो। अच्छा, अपने नाना, दादा, चाचा, ताया, फूफा, मामू, इन सब की आप बात मानो। ये कोई भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, उन्होंने ज़िंदगी जी होती है, आप अभी ज़िंदगी जीना शुरू करते हो तो आपको अच्छी गाइड मिलती है। सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस, गुरूर ना करो। ओवर कॉन्फिडेंस गुरूर को भी कहते हैं। कभी कभार हम बहुत गुरूर में आ जाते हैं, मैं ये बोलूँ यार मेरे से अच्छा कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है, डिसलाइक आना शुरू हो जाएंगे मेरी वीडियोस पर, अनसब्सक्राइब हो जाएगा और कमेंट में बातें भी सुननी पड़ेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस ना लोगों को पसंद आता है और ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊँ कि ये मोबाइल ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद बैटरी खत्म होते ही। ह्यूमन शुड नो देयर लिमिट, हमें अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। लिमिट क्या है, हम उड़ नहीं सकते। अगर मुझे पता है मेरी लिमिट के मैं उड़ नहीं सकता तो मैं किसी बिल्डिंग से छलांग तो नहीं लगाऊंगा ना। अगर मुझे पता है मेरी लिमिट तो मैं ज़्यादा देर जगूंगा नहीं, जल्दी सो जाऊंगा।
ग्रेट लॉस कैन चेंज अ पर्सन। अच्छा, जब इंसान में लॉस आता है यानी कोई उसको छोड़ के जाता है, जैसे इकुरस को डिडुलस छोड़ के गया यानी इसकी जान चली गई, तो इंसान में चेंजेस आ जाते हैं और ये चेंजेस उसको अच्छा बना देते हैं, जो कि आपने देखा ना, पर रख दिए थे डिडुलस ने अपोलो के मंदिर में जाकर। सही है। डिड डिडुलस फोर्स इकुरस फॉल व्हेन द वॉर्न हिम अबाउट फ्लाइंग टू हाई। अच्छा, या सिंपल ये कह रहे हैं कि डिडुलस ने मना किया था इकुरस को कि भाई बहुत ऊपर नहीं उड़ना, बहुत नीचे नहीं उड़ना। नीचे इसलिए नहीं उड़ना कि भाई आप चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जिससे टकरा सकते हो। बहुत ऊपर इसलिए नहीं उड़ना कि भाई सूरज तुम्हारे परों की वैक्स को पिघला देगा। बीच में उड़ना। तो क्या डिडुलस को ये बात पहले से पता थी कि ये कुछ हो सकता है इस तरह की चीज? यही कह रहे थे यहाँ पे। जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यस, डिडुलस एंड फोर्स द डेंजर ऑफ इकुरस। डिडुलस को ये बात पता थी कि इकुरस गलती कर सकता है और अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन फिर भी दोनों को आज़ाद तो होना था, तो इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। इकुरस भी बच जाता अगर वो अपने बाप, अपने वालिद की बात मानता। तो आप भी अपने अब्बू की बात माना करो, अगर वो कहें वही काम किया करो। और कोई भी बाप किसी औलाद का बुरा नहीं चाहेगा, इनफैक्ट दूसरे की औलाद का भी बुरा नहीं चाहेगा। ही न्यू डेट फ्लाइंग टू हाई वुड ब्रिंग इकुरस लॉस टू द क्लोज टू द सन एंड द हीट वुड मेल्ट द वैक्स होल्डिंग द फेदर्स। तो इकुरस को ये बात पता थी, डिडुलस को ये बात पता थी, जिस वजह से उसने इकुरस को बताया कि ज़्यादा ऊपर मत उड़ना। और उसे ये भी पता था कि कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन आज़ादी भी चाहिए थी ज़िंदगी भर, तो वहाँ बैठ के मरना नहीं ना था ना। तो क्या बात समझ में आ रही है कि भाई देखो, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लग भी रहा है ना कि कोशिश करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, अगर बेहतरी आ गई तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। MCQs करते हैं। अच्छा, ये जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा बुक के नोट ग्रुप के अंदर। ग्रुप की फ़ीस 3000 है पूरे साल के लिए, तो आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। द स्टोरी चैलेंजेस ह्यूमन लिमिटेशन बाय इम्प्लाइंग। देखो भाई, स्टोरी के अंदर हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन की लिमिटेशन है, यानी वो उड़ नहीं सकते और बहुत सारी लिमिटेशन है। आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है। और क्या बात पता चल रही है स्टोरी से हमें कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जान ले सकता है। सही है, तो ये सी इसका सही है। डैश डैश इंस्पायर डिडुलस टू एस्केप। किस चीज़ ने इंस्पायर किया डिडुलस को कि वो आज़ादी हासिल करे? देखो, एक तो हर इंसान आज़ाद होना चाहता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ को उसको देखकर समझ में आया कि वो आज़ाद हो सकता है? सी गल्फ, यानी वो जो परिंदे होते हैं ना, जो समंदर में उड़ रहे होते हैं, उनको देखकर कि जब ये परिंदे आज़ादी से उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो वो उसको देखकर आज़ादी की तरफ बढ़ गए। डिडुलस वॉर्न इकुरस फ्रॉम। डिडुलस ने इकुरस को समझाया था कि किस चीज़ से बच के रहना है सन के करीब जाने से। हीट, सन हीट, डेंजर। इन द स्टोरी इकुरस सिंबलाइज। स्टोरी में इकुरस को कैसा दिखाया गया है? यूथफुल और रिस्कलेसनेस। इकुरस को दिखाया गया कि वो एक जवान और जोशीला है, मगर लापरवाह है। जवान होना अच्छी बात है, लेकिन लापरवाह नहीं हो, दिमाग को हाजिर रखो। आप अमेरिका में देखते हो कि बहुत सारे स्टंट किए जाते हैं बाइक पर, स्केटबोर्ड पर, साइकिल पर, लेकिन वो सिक्योर, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह। यहाँ पर बच्चे स्टंट कर रहे हैं, विल्लियाँ लगा रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं होता, बाइक साइकिल का हेलमेट नहीं होता, पाँव में वो नहीं होते उनके पैड्स वगैरह, जिससे गिरने का खतरा रहता है। अगर सर के बल गिर गए तो बहुत खतरनाक चोट लगेगी। हाउ डज डिडुलस फील आफ्टर इकुरस फॉल। डिडुलस को कैसा लगा? डिडुलस को कैसा लगा जब इकुरस पानी में गिरा? वो उसको बहुत पशेमानी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई और बहुत दुख हुआ। शर्मिंदगी इस वजह से हुई कि वो उसका आइडिया था आज़ाद होने का, और साथ ही साथ परेशान और बहुत दुख रहा कि उसके बेटे की जान चली गई सब में। द फ्लाइट ऑफ डिडुलस एंड इकुरस इज सिंबलाइज्ड बिकॉज इट। जो उड़ना है डिडुलस और इकुरस का, वो क्या सिंबलाइज करता है? हमारी डिज़ायर, यानी हम अगर आज़ाद होना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वट अल्टीमेटली कॉज इकुरस फॉल। किस चीज़ ने इकुरस को गिराया? असल में सूरज की हीट ने गिराया। अगर वो सूरज के करीब नहीं जाता इकुरस, तो आसानी से उड़ता उड़ता अपने बाप के साथ किसी आइलैंड पे पहुंच जाता, आइसलैंड पे पहुंच जाता, अपनी जान बचा लेता। आखिर में वही बात बताऊंगा कि भाई, आप लोगों ने ना हमेशा बड़ों की बात माननी है। मैं भी आपका बड़ा हूँ, तो कुछ समझाता हूँ तो मान लिया करो, टेस्ट वगैरह दो, ठीक है, पढ़ाई करो, इंशाल्लाह पढ़ लिख जाओगे ना, ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनोगे।
कोई बात ना समझ में आई हो तो अपने बड़े भाई से ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।